आप राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मोर्चा निकाला है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या है मुद्दा? मुद्दा ऐसा है कि जब से केंद्र सरकार में बीजेपी आई हुई है, उनके वादे और पब्लिक को जिस तरीके से पछाड़ा है ये महंगाई के बारे में, इरादे तो बहुत बताए लेकिन एक भी इरादा सही उनका निकला नहीं है। जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार में जो क्रूड ऑयल का जो रेट था उसके कंपेयर में आज जो रेट आया है क्रूड ऑयल का वो सबसे नीचे डाउनफॉल पे आया है। उसके बावजूद भी अपने बाहरी देशों में आज 30-35 रुपया पेट्रोल और डीजल का भाव वहाँ पे दे रहे, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में पूरे पब्लिक ने विश्वास रखने के बाद में भी आज उन्होंने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है और पेट्रोल डीजल के भाव जो आसमान छू रही है, और ये आसमान छूने के कारण पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है कि हर एक बिजनेस में, हर एक धंधे में, हर एक वर्ग में उसका यूज होता है। और उसको जैसा तरकारी लाने का होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आया तो उसका तरकारी का भाव बढ़ता है। इस तरह से उन्होंने जो केंद्र सरकार ने जो यहाँ पे जिजिया, अभी वो जीएसटी बोला तो जिजिया कर बोलना चाहिए। जो कोई भी चीज़ है, गरीब से गरीब आम आदमी भाजी तरकारी लेवे या चाय पिए उसको जिजिया कर लगता है, जीएसटी लगता है। लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं व्यापारी, उनको जीएसटी के नाम पे छूट दिया जाता है। जैसे कि देश में अदानी और अंबानी को लेकर आज देश चला रहे हैं और सर्वसामान्य लोगों का जो उन्होंने यहाँ पे पिछाड़ जो हो रही है, इसके निषेध में आज यहाँ के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजित पटेल जी और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जकी पटेल जी, इन्होंने उनके नेतृत्व में आज इन्होंने यहाँ पे जो आंदोलन छेड़ा जो है, तो ये केंद्र सरकार के निषेध के लिए किया है। केंद्र सरकार ने जो यहाँ पे महंगाई का जो थैमान यहाँ पे रचाया है, उन्होंने जो भी जो नाच, जो मैं उसको कुछ अलग वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो नाच उन्होंने यहाँ पे फैलाया है उसके निषेध में आज पब्लिक के तरफ, पब्लिक के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में वो रोड पे उतरी हुई है कि महंगाई का निषेध करने के लिए उतरे। और हम पूरी तरह मोदी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हम निषेध करते हैं इस बार। एक और चर्चा, विवादित चर्चा चल रहा है कि पहले भी महामारी आती थी और उनकी वैक्सीन निकलती थी, उसकी मार्केटिंग नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त जो मोदी सरकार है वो मार्केटिंग कर रही है कि हम कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रही कि देश का पैसा है, देश के लिए हो रहा है, वो हम कर रही है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? दुर्भाग्यशाली बात है। ऐसा जब भी बिहार के चुनाव आए तो बिहार के चुनाव में उन्होंने, बीजेपी ने ऐसा एजेंडा रखा उन्होंने कि हम चुन के आने के बाद में वैक्सीन देंगे। अभी सबसे बड़ी बात ऐसी बात है कि ये सब खुलेआम बात हो रही है और हमारी मीडिया, आप एक मीडिया के अंग है और हमारे मीडिया चौथा स्तंभ है इस लोकशाही का, भारत के संविधान का, लोकशाही का। उसके बावजूद भी मीडिया में वो बात चलती है, लेकिन कुछ समय तक बात चलती है, उसके बाद में वो बात चलती नहीं है। वैक्सीन का जो बात करेंगे, जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी पहले बताया था अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे फ़्लाइट है वो बंद करो, लेकिन उसके बातों पे ध्यान दिया नहीं और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट यहाँ पे आई। जैसे हमारे तबलीगी जो समूह थे, उन्होंने तो बताया था कि हमें आप परमिशन दो या कैसे परमिशन हमको देंगे, लेकिन उनके परमिशन को उन्होंने ध्यान दिया नहीं। और वो तबलीगी समाज के कारण जब भी जो बाहर के लोग आए थे, जब भी वो फैल गया। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी थी, उन्होंने तो बताया था आप खुल के अंदर जाएंगे, तबलीगी समाज का जो समाज था वो आप खुल के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने लेटर दिया था। दिल्ली में दिल्ली का शासन केजरीवाल सरकार करती है, लेकिन उधर की सुरक्षा का जो बात है, गृह खाता जो है मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वो अमित शाह जी संभालते हैं, बीजेपी संभालती है। उन्होंने लेटर दिया था उन्हें। अभी हमारे अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उधर जब भी तबलीगी समाज का प्रोग्राम था तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो महामारी फैली हुई है, तो उन्होंने बताया यहाँ पे होएगा नहीं। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में किया, दिल्ली में उन्होंने लेटर दिया बाकायदा, लेकिन ये बात कोई सामने लिखे ना आ रही। उन्होंने अपना काम बेवकूफ़ी किया था, लेकिन उनको परमिशन न करा भी नहीं और न करने से उनका प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम का पहले से पूर्व प्रोग्राम था, उधर से वो फैलने का काम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो हमारी आई उधर से वो फैल गया। उसके बाद में सरकार जो अलग अलग सरकार जो है
महाराष्ट्र में जो हमारी बीजेपी छोड़ के जो सरकार है, वो सरकारों को कोई अनुदान देने का बात नहीं किया, उनको कोई फैसिलिटी देने का बात नहीं किया। और महामारी पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे संसार में है, लेकिन बीजेपी अपने शासित जहाँ पे गवर्नमेंट है, राज्य है, उधर कुछ अलग नहीं है और इधर कुछ अलग नहीं है। और महामारी में राजकारण नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने राजकारण करके आज महामारी को पूरा राजनीति में उतारा। सर एक अहम सवाल है, अहम सवाल नहीं है, लेकिन नए साल के अंदर साजिद भाई और जंकी भाई ने एक देश हित में जो आंदोलन शुरू किया है, ये और किसी ने नहीं किया है, ये पहला आंदोलन यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इनको किस तरह सपोर्ट दें या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं उनको सपोर्ट और शुभकामना की बात बोलता हूँ। मैं ये जो काम जो कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों बोला, शुभकामना सपोर्ट का क्यों बोला मैंने ऐसा, ये जो काम जो कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे। जब से राष्ट्रवादी की, जैसे मैं पहले राष्ट्रवादी में जो जिला अध्यक्ष नेतृत्व तो यहाँ पे कर रहा था, उस वक्त भी ये दोनों युवा नेता काम कर रहे थे। और उधर से उन्होंने अपना काम में कभी खंडित यानी रुकावट कभी लाया नहीं। और परिपक्वता के हिसाब से उन्होंने ये फिर मीरा भाईंदर में किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर पहला आंदोलन मीरा भाईंदर में हो रहा है, उसकी वजह वो है, उनके साथ में हम हैं, उनके पीछे हम लोग हैं। मेरी शुभकामना उनके कल भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों बताया कि वो काम करने का जज्बा उनमें है, अभी उनको जज्बा देने की जरूरत है ना किसी ने। और दोनों जो युवा तरार नेता जो है आज मीरा भाईंदर पे काम के बारे में छा गए हैं। और मेरी ये शुभकामना है कि आगे चलकर उन्होंने अपने ऐसे अलग अलग समारोह, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग जो बातें जो है जो समाज हित में है, उसके जैसे आज भी आगे है, कल भी जाके आगे रहेंगे। और आगे रहने के लिए उनके साथ में मैं कल भी था, आज भी है और हमेशा रहूँगा।